5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन हुआ। मैं भी वोट करने गया था। तुम वोट करने गए थे? और जरूर वोट करके आया हूँ। और सुभाष, तू वोट करके आया है? I voted for myself. ये कह रहा है कि इसने अपने लिए वोट दिया, इसको बाकियों की कोई नहीं पड़ी, इसे अपनी पड़ी है। तो तू ये तो नहीं कहना चाहता तूने ही जिताया है? अरे मैंने वोट दिया इसलिए जीत गई इस अब बार। ये अब ये पहले क्यों नहीं दिया था? पहले हम सोचते थे ना कि भाई बीजेपी की लहर है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी जीत जाएंगे। हमने सोचा लोकसभा में पीछे रह गए, इस बार वोट देना ही पड़ेगा। तो तो इस बार पहले किसको दिया था? इससे पिछले चुनाव में किसको दिया था ये तो तूने? जीत गए, तभी राजी हो रहा है। हाँ, दे के तू किसी और को ही आया है। अरे नहीं नहीं, ये देखा भाई है ये ढोल दिल्ली पे। में है, दिल्ली राजनीति कर रहा है हमारे साथ। कमर कमल हमारे दिल में है। ये अच्छा, कह रहा कमर। तो फिर 67 सीट कैसे मिल गई उसको पहले, और 63 सीट तुमने दी होगी। पहले तो केजरीवाल जी की छवि ऐसी थी ना, वो अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे जी के साथ में रहे थे, तो उनकी छवि ऐसी थी कि हमारे जो राजनीति में है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। अब चीजें नहीं हुई भाई, उनको भी सत्ता में बैठने के बाद पता लगा कि चीजें अलग होती हैं, बोलने में और काम करने में चीजें अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग लगती है। तो दिल्ली की राजनीति अलग ही है ना। ये बात तो सही है। मतलब पहले आए किस वजह से थे वो? हम सोच रहे थे वो राजनीतिक पर्सन नहीं है, और एट द एंड जैसे ही राजनीतिक हो गए, फिर दिल्ली ने अपना रंग दिखाया और भाई सत्ता अब पलट हम गई। चर्चा करें दिल्ली दिल्ली दिल्ली। न्यूज चैनल पे छाया हुआ है दिल्ली, केजरीवाल, बीजेपी। किसी को ये पता भी है कि दिल्ली असलियत में है क्या? उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन एक बात है, केजरीवाल सबसे छोटी पार्टी, सबसे नई पार्टी, उस बंदे ने सबसे बड़ी पार्टी के नाक में दम तो कर दिया था। दम तो दोनों पार्टियों के ही नाक में कर दिया था, एक के बेचारे की तो पूरी खाता ही साफ कर दिया, 3 बार यार से 0-0 कांग्रेस सीटें पर को हैं। बहुत कांग्रेस दुख को है कोई यार। नुकसान नहीं हुआ भाई। हैं? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। बट दुख है यार, मतलब कोई पार्टी। देख भाई, कांग्रेस को ऐसे नुकसान नहीं हुआ। पिछली बार भी वो जीरो पे थे और हाँ, इस बार भी वो जीरो पे है। बस वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई उनकी। नहीं, बेशक वो बढ़ गई हो, पर उनको नुकसान किसी चीज का नहीं हुआ। तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुली मतलब। मोहब्बत की दुकान खुली ना हो, इधर से आलू निकलेंगे, उधर से सोना सोना निकलेगा। निकलेगा। अब ये मेरे को गलती लग हो रहा है गया कि है अब ये हो रहा है कि जीरो की यार, खोज लेकिन दिल्ली की राजनीति खराब तो हो ही गई है ना। ये जीरो। भी फ्री, वो भी फ्री, सब फ्री फ्री कर रहे हैं। तो तुमने ही भरा था फार्म तो कौन 2100 रुपए तुम्हारा? का। 2100 वाला। 2500 मिलेंगे ना अब तो। वो तो अब मिलेगा ना, पहले तो तुम 2100 की दौड़ में थे। तो भाई हमने आप कह रहे 400 ज्यादा देखे ना। हम्म। 400 ज्यादा देखे हमने। भाई तुमने तो देखे ना, तुम तो खूब लेके गए थे, मैंने देखा था, मंटी को लाइन में लगाए खड़े और थे टेंट 2100 रुपए की। में, हाँ। और टेंट में। हाँ। तो भाई तुम कह रहे थे कि दिल्ली का तुम बता दो, दिल्ली का नाम कैसे पड़ा। दिल्ली का नाम पड़ा राजा ढिल्लो के ऊपर। एक अच्छा। राजा हुए पहली शताब्दी में, जिनका नाम था राजा ढिल्लो। उन्हीं के नाम पे दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। और जिस जेपी ढिल्लो तो नहीं कह रहे? जेपी ढिल्लो नहीं थे। जेपी ढिल्लो से जेपी ढिल्लो के तो बहुत पूर्वज थे वो। बहुत इस बुरा। ऐसे तो हमने अपने महाभारत और पुराणों में पढ़ा है कि महाभारत के टाइम पे जो दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, जब पांडव और कौरवों के बीच में जो उनकी ट्रीटी हुई थी, तब उन्होंने उनको इंद्रप्रस्थ जगह दी थी। तो उसके बाद ये सबसे पुराना नाम है दिल्ली का, इंद्रप्रस्थ। पूरा अपने ग्रंथों में बोल दो हाँ, इसमें उसके बाद हिंदू राजवंश उसके आए। बाद हिंदू राजवंश आए। तो हमने सुना सबसे पहले हिंदू जो शासक रहे हमारे दिल्ली के ऊपर, वो तोमर शासक रहे। हम्म। तो उसके बारे में। अनंतपाल तोमर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर पृथ्वीराज चौहान जी रहे। फिर पृथ्वीराज चौहान 1191 तक रहे। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य के बारे में तो यार सबको ही पता है, वो आखिरी हिंदू शासक रहे थे हमारे दिल्ली में। हाँ, आखिरी हिंदू। उन्होंने कितने वार सहे मोहम्मद गोरी के। हम्म। मोहम्मद गोरी से, मतलब कि मैंने सुना कि कई बार उन्होंने उनको निहत्था समझ के छोड़ दिया। हाँ, 1191 में मोहम्मद गोरी आया था, तो हाँ। उन्होंने भारत पर आक्रमण करा। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें भगा दिया और उन्हें पहली बार में माफ कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आता है, मैं तेरे पे वार नहीं करूंगा। फिर 1192 में वो दोबारा आया। हाँ, इसको कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन में वो फिर जीत गया और फिर मुगल जो घोरी वंश था उसका देश में हो गया। फिर उन्होंने अपने स्लेव थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने उसको लाहौर, असलियत में पहले दिल्ली नहीं था, उस टाइम लाहौर था, लाहौर की गद्दी पर बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने स्लेव को। इसलिए जो दिल्ली सल्तनत शुरू होती है इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार बनाया कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत करी थी। शुरुआत बाद की में थी। इल्तुतमिश ने, सभी ने बनवाया था वहाँ क्योंकि पे वो तो मर लोहे गया का था। भी कुछ है।
कुतुब हाँ, मीनार, वो भी आयरन पिलर है ना वो। आयरन आयरन पिलर, पिलर है। वो कितने टाइम हो गया उसको जंग नहीं लगा, क्या ब्रो पता नहीं कैसे मटेरियल हो। उस उसके उसके बाद बाद तो हिंदू शासक खत्म ही हो गए। हिंदू फिर शासक खत्म हो गए। बाहर के शासक चलते रहे, अच्छा, चलते रहे, एक वो चलते कौन रहे। सा राजा था जो दिल्ली को, पूरी दिल्ली को ही, दिल्ली की जनता को भी, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली का बाजार सब कुछ वहाँ दिल्ली से उठा के उधर ले जाना चाह रहा था, साउथ की साइड। अच्छा, वो पगलैट उसको कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, उसको हाँ, पागल राजा भी कहते थे। पागल वो राजा, पूरी दिल्ली को दौलताबाद लेके गया। दौलताबाद मतलब देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी में लेके गया था, वहां से वहां तक। एक और दिल्ली सल्तनत में एक अकेली फीमेल रही है, रजिया रजिया सुल्ताना, सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी। तो रजिया सुल्ताना उसकी गद्दी पर बैठी थी, क्योंकि उसके जो भाई थे वो इतने लायक नहीं थे कि वो राज संभाल सके। तो जो चालीसा एक इल्तुतमिश ने बलबन ने बनवाई थी, तो उस चालीसा के अंडर में उसके सपोर्ट से रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी थी। तो भाई रजिया सुल्तान जब गई तो फिर खिलजी शासक शुरू हो गया। तो खिलजी शासक कैसे आया था और उसका क्या मतलब बात थी, क्यों खत्म हुआ? खिलजी के बाद दूसरे शासक क्यों रजिया आए? सुल्ताना के बाद थोड़े थोड़े और राजा रहे, हाँ, जो छोटे थोड़े तो नॉर्मल फेमस रहे इतने उसके। दिग्गज नहीं रहे मतलब। हाँ, दिग्गज नहीं रहे। फिर शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया। फिर आए खिलजी वंश। खिलजी वंश में तुमने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, इसका तगड़ा रोल करा था इन्होंने, रणवीर रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह ने, हाँ। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का फिर जो बेटा था, फिर एक वो था उनमें मलिक काफूर। तो वो क्या है कि वो साउथ की तरफ पे एक्सपेडिशन हाँ, करने चला गया, मतलब साउथ जीतना था उन्होंने। तो उसके चक्कर में बाकी चीज रहेगी। फिर ऐसे ये जो खिलजी वंश था ये भी खत्म कमजोर हुआ। हो फिर गया। आए शायद तुगलक शासक ना। हाँ, तुगलक आए, उसके तुगलक बाद लोग आए, फिर सैयद आए। फिर सैयद तुगलक का तो वंश, मैंने बता ही दिया कि वो पगलेट वो राजा पगलेट थे। राजा था। हाँ। उस उन्होंने वो हाँ, तुगलकाबाद जो है तुगलकाबाद उनकी सिटी बसाई थी मतलब उन्होंने। सिटी बसाई दिल्ली थी, तुगलकाबाद। सबके हाथों से बिछड़ती रही, कभी इसके हाँ, हाथ आई, कभी तो आई। फिर मेरे तुगलक के बाद मेरे आपकी सैयद वंश आया, तो मेरा हिसाब से ये है कि दिल्ली एक लड़के की तरह लड़की है, की तरह है, जिसे हर लड़का पाना चाहता है, हाथ किसी के नहीं पर आया, वो हाथ किसी के नहीं आई आज हाँ, तक। ये तो कह सकते हो। दिल्ली कभी बसी, कभी दिल्ली बिछड़ी, कभी उजड़ी, फिर दोबारा बसी, कई फिर बार दोबारा उजड़ी। उजड़ी दिल्ली। तो लास्ट में थी लोधी डायनेस्टी। नहीं, वंश में क्या हुआ था? सैयद वंश सैयद का वंश में भी ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल अपने थे, लेकिन उनका जो शासन जो है अच्छा नहीं चल पाया। फिर कोई लास्ट में ऐसा ठोस सैयद, जैसे हम खिलजी को बोलते हैं उस टाइम का, अलाउद्दीन को बोलते हैं खिलजी के टाइम का, सैयद वंश में कोई ऐसा ऐसा तो ऐसा याद कोई नहीं, हमारा दिग्गज? खिज्र खान थे जिन्होंने बसाई थी मेनली। बाकी कंट्रोल तो मेन दिल्ली का कंट्रोल इससे रहा कि ताकि जो दिल्ली पे राज करेगा ना, वो देश पर राज करेगा। वो कहावत भी तो है ना, इफ यू आर रूलिंग दिल्ली मींस यू आर रूलिंग इंडिया। वो अब नहीं लग रहा। ये बात वो तो नहीं, सही पर है। इन्होंने तो ये तो कट्टर है ना, इन्होंने तो पहले देश पे राज करा, उसके बाद ये दिल्ली में आए। नहीं, पहले के शासक की मेंटेलिटी भी यही थी कि वे पंजाब से घुसते हुए दिल्ली पे राज कर लेंगे, उसके बाद अपन राजस्थान ये वो सारे एरिया हाँ, घेरते रहेंगे। हिंदू तो कुश की दिल्ली पहाड़, को में था। जो मेन है हिंदू कुश की पहाड़ियों से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहाड़ी है, हाँ, वहां से एंट्री आते होती थे। थी इन सब की। और फिर ये दिल्ली के लिए कंट्रोल होता था। लेकिन ये ठीक। बात है, तो शासन का मेंटेलिटी तो अलग ही थी उधर की, तुर्की के लोगों की, हाँ, ये तो है अफगानिस्तान। ही। उसके शुरू बाद से ही देखो, उन्होंने 12 साल का, 12-15 साल का बाबर बाबर, जो फरगना की गद्दी पर बैठा था, उसके बाद वो जो इब्राहिम लोदी थे उनको इब्राहिम हराया, और लोधी वंश, लोधी वंश को हटा के मुगल राजवंश मुगल की राज, स्थापना करी। मुगल डायनेस्टी जो शुरू करी थी बाबर ने, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की तो गद्दी उस पर। टाइम 12 साल का ही था वो। मतलब ऐसा बताते हैं 15 साल का था वो, फरगना की गद्दी पर बैठा था। ये ऐसा था आजकल ना के कि 15 साल के लोग रील बना रहे हैं। रील बना रहे हैं। ऐसा था ना, मतलब इन्हें कच्चा बादाम दिखता है। हम हम एकजुट नहीं थे यार, तभी तो हाँ, ऐसे बिछड़ते गए। वरना हमारे पृथ्वीराज चौहान का शासक था ना हिंदुओं का, उसके बाद हम छोटे छोटे प्रांतों में बट गए। ऐसा ही है, फिर हम बढ़ते चले गए और घटते चले गए। तो जैसे अब लोधी वंश खत्म हुआ, फिर बाबर वंश शुरू हुआ। हम्म, बाबर मुगल मुगल राज्य शुरू हुआ। तो मुगल तो काफी लंबा चला, उसमें उनकी कई पीढ़ियां आई। अकबर आया, जहांगीर, औरंगजेब, ये टोटल सब 17 से 17 18 जो थे राजा रहे हैं। मुगल के टाइम पे। हाँ, लास्ट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, उनके तो मार्ग भी बने हुए हैं बहादुर शाह जफर बा- के। हम्म, बाबर रोड भी है, अकबर रोड भी बना हुआ है दिल्ली में, पर शायद से अब उनका नाम बदल बदल दिया अब। सबका बदल लेकिन दिया, लेकिन अकबर का नहीं बढ़ा, क्योंकि अकबर बहुत बड़े महान राजा रहे थे। हाँ, देखो, देखा जाए तो जो बाकी मुगल्स है या फिर जो मुस्लिम्स ने जिन्होंने अटैक करा था वो सब लूटे, लेकिन
जो मुगल्स थे कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी चीजें भी बनवाई, जैसे हुमायूं का मकबरा देख लो, रेड फोर्ट देख लो, आगरा सिटी भी कुतुब बसवाई, मीनार, कुतुब मीनार तो मतलब जो स्लेव भी चीजें डायनेस्टी दिल्ली वाला में तो था। ऐसे ऐतिहासिक चीज है, ऐसे कोई रिलीजियस प्लेस या ऐसा कोई फेमस उतना नहीं है। जो ऐतिहासिक है वो मुगलों की बनी हुई है। भाई जैसे तुम अब कह रहे हो कि मुगलों ने बनाए, तो जो उस टाइम पे हमारे हिंदू राजा थे उन्होंने भी तो बनाए थे। वो बात अलग है कि दब गए वो समय के जब हिसाब ये से। समय के हिसाब से दब गए, उन्होंने इतने बड़े बड़े किले बना रखे हैं उधर पीछे। अब राजस्थान में जैसा दिल्ली में भी बना रखे हैं। अब ये तो कौन सा सबूत किला है है ही ऐसे कि में? कहीं ना कहीं अभी इन्होंने, जो पुराना किला है वो किसने बनाया था? अच्छा, पुराना किला किसने बनाया? पुराना किला वैसे तो शेरशाह सूरी का बताते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। हम्म। वो बनाया था किसी राजा राजा हिंदू ने, मतलब वही है, हिंदू राजा ने इन्होंने बनाया था। हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी है, ये अपने साथ एक राइटर लेके चलते थे, हाँ, हाँ। तो वो बस उसी की तारीफ ही लिखता था कि हम्म। भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। असली चीजें क्या है ये तो पता चलता है, जैसे कि अभी देखा है कि तुम्हें पता ही होगा, जैसे राम मंदिर बना है, हाँ। तो वो थी कब्र थी, किसी ने हिंदू मंदिर को तोड़ कर वहां पे वो तो कब्र बना दी थी। तो मतलब ऐसे ही है कि अगर हम सारे ये बाहरी तुर्की, मुगल इन सारे शासक को देखें तो अकबर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हाँ एक सही में दयालु पात्र रखते हैं। दयालु पात्र हमने रखता। कहावत भी तो सुनी है अकबर बीरबल की बहुत सारी रोचक कहानियाँ बचपन में हाँ, सुनते आए हैं। अब देखो अकबर मुगल के टाइम पे फिर ब्रिटिशर्स आना शुरू हो गए। अब ब्रिटिशर्स कैसे आए, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। वैसे तो दिल्ली मुगल्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आए कैसे, क्या कारण था उनका भारत की तरफ आने का? कुछ माना जाता है कि जो तुर्की जगह है, तुर्की पे कुछ कंट्रोल हो गया इनका, अलग अलग जो थे मुस्लिम्स का टर्की पे कंट्रोल हो गया। इसकी वजह से हम भारत वाले जो ईस्ट मतलब यूरोप में है अपना सामान बेचने नहीं जा सकते थे, तो वो बेचारे अंग्रेज भूखे मर गए, क्योंकि उनको जो उनका फूड है उनको सेव कर प्रिजर्व करने के लिए चाहिए स्पाइसेस, और वो स्पाइसेस थी नहीं उनके पास, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, पोर्तुगीज डचीज सब आए। तो सबसे पहले वो भारत में सिर्फ इसलिए आए थे कि भाई हमें स्पाइसेस दे दो ताकि हम अपना खाना खा सके। तब आया था वास्को डिगामा, सबसे पहले जिसने भारत भारत में की आया था। खोज की थी। इसने भारत भारत की खोज खोज नहीं करी थी, मतलब अपने वहाँ पे की, सी रूट की खोज करी थी सी रूट उन्होंने। की, अब ये हाँ। सब कहते थे भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी, वास्को डिगामा ने नहीं करी थी, हाँ, भारत के समुद्री रास्ते सी की। रूट की खोज वास्को डिगामा ने करी थी। उसके बाद पोर्तुगीज के बाद तो सारे आने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी में मैं बताता हूँ, फारूक सियार करके एक 16th या 17th जो है मुगल शासक थे, तो एक फरमान होता था, फरमान हाँ, मतलब वो जो टैक्स। हाँ, फरमान टैक्स लिखते हुए। जैसे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे दी, छूट दे दी कि तुम बंगाल में जो भी टैक्स जो भी ट्रेड करोगे उसका तुम्हें कुछ एक फिक्स रुपए देने होंगे, वो उससे ज्यादा में ट्रेड करते थे, मतलब टैक्स देते थे 2000 का और ट्रेड करते थे 20-25 हजार का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ खजाने लूटने लग गए। इसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो शाह आलम टू बताते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में बक्सर में थे। ठीक, उसके बाद लास्ट तो आपको पता ही है 1857 की क्रांति में हाँ, बहादुर शाह जफर थे बहादुर शाह। हमारे। तो आप बता रहे थे वास्को डिगामा के बारे में कुछ। तो यार जैसे वास्को, ये बात तो सही कह रहे हो तुम, वास्को डी गामा ने समुद्री खोज करी। मैंने एक बहुत रोचक कहानी सुनी थी। एक यूरोपियन व्यापारी था, वो इंडिया आया था और मसाले लेना था बेसिकली उसको। तो मसाले लेते टाइम ना वो हर चीज के बहुत ज्यादा रेट दे रहा था। हम्म। जैसे मान लो 10 रुपए का मसाला वो 100 रुपए दे रहा था। तो उसको उस टाइम के जो शासक थे उसने पूछा भी कि भाई ऐसी क्या बात है, तुम 100 रुपए की चीज के 500 1000 क्यों देना चाहते हो? भाई वो तो व्यापारी था। हम्म। वो एक लाइन बोलता है यार, वो लाइन बहुत जबरदस्त थी। वो बोलता है, आप मेरे मतलब उसने बोला कि मुनाफा जो होता है, मुनाफा कारोबारी की बेगम होती है और बेगम पर्दे में ही अच्छी लगती है। नटसेल में बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि मैं ये नहीं बताऊंगा तुमको कि क्यों मैं इतने ज्यादा रेट दे रहा हूँ, मुझको ये मार्केट पकड़नी है। तो एक ये भी कहानी थी कि उन्होंने हाँ, ज्यादा पैसे के लालच दे दे के सारे मुगल शासक पे, अपना मुगल शासक यहाँ कमजोर वो होने लग गए। यहाँ वो 10 का 100 में खरीदता, वहां 100 का 1000 में बेच देता। ये तो है, पैसे तो बनाए हैं, इसीलिए तो जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसको कहा तो है असलियत में चोर बाजार तो वही है, सारी दुनिया की चोरी करके चीजें इन्होंने वहां पे रखी हुई है। हकीकत में बोले तो लूटा तो अंग्रेजों ने, चलो ब्रिटिश ने लूटा है बहुत ज्यादा। बाकी जो हमारे शासक रहे उन्होंने भी
नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बना के भी गए। हाँ, लूट के तो सिर्फ अंग्रेज ही गए हैं। तो अंग्रेज ही बना के गए हैं भाई। रेलवे है, रेलवे है, लुटियंस दिल्ली अंग्रेजों ने बनाई थी। जो संसद थी पुरानी वो अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ, जो अंग्रेजों ने भी वो तो लूटा है उन्होंने ना। अपने शासक के लिए बनाई थी ना भाई। अब यहाँ पे सारे गवर्नर यही थे। अब जैसे जनरल डायर है, उसको बैठने के लिए जगह तो देनी थी, तो उसके लिए बनाया उन्होंने। तो ऐसे ही मुगलों ने भी अपने शासन के लिए तो किले बनाए थे। मुगल ने किले के साथ साथ, अब वो किले क्या किस काम आ रहे हैं हमारे, इसके अलावा डलहौजी है। टूरिज्म सेक्टर में काम तो आ रहे हैं। तो अब जो पुरानी जो वो थी संसद है वो भी टूरिज्म के काम ही आ रही है। वो क्या काम हाँ। है? अब होगी कमाई। इंडिया गेट बनाया, किसने बनाया इंडिया गेट? लुटियंस ने बनाया। वो टूरिज्म के काम आ रहा है ना। इन्होंने तो गर्मी से बचने के लिए, दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए, ठंड में रहने के लिए डलहौजी हाउस भी डलहौजी बनवाया हाउस, है, हाँ। ताकि वहां से कंट्रोल कर सके। अब तो उसके बाद तो फिर इंडिपेंडेंस मिली गई थी। तो वही जैसे बातें करते आए हम, पीछे से दौर चलता आ रहा है। हमने पीछे से शुरुआत करी। कितनी बार दिल्ली, कितनी बार दिल्ली उजड़ी, बसी फिर उजड़ी। आखिरी में फाइनल भारत को आज़ादी मिल गई अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को। और 16 अगस्त 1947 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। तो दिल्ली के अंदर पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। उस टाइम बड़ी राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस। यही कह सकते हैं ना, कांग्रेस शासक चला। कांग्रेस, मुगल के हाँ। बाद कांग्रेस शासक मुगल शुरू के हुआ। बाद, हाँ, मुगल के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद कांग्रेस कांग्रेस शासक, शासक शुरू हुआ। कांग्रेस ने शासन शुरू करना चाहा। तो पहले दिल्ली के पहले सीएम बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। तो ब्रह्म प्रकाश यादव जी का मैंने सुना था कि उनके पिताजी जो थे वो दिल्ली के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे काफी बड़े, पैसे वाले। पैसे वाले। लेकिन उन्नीस, वो बंदे बहुत बेसिक थे भाई। हाँ, मैं कर रहा था रिसर्च, मैंने देखा कि उन बंदे ने, जो उस टाइम पे था ना, सरकारी नौकरी, सीएम बनेंगे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे, वो बंदा लाल बत्ती वाली गाड़ी, अब पता नहीं मुझे सच कितना है झूठ कितना है, बट जो मैंने देखा रिसर्च में कि वो बंदा लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं घूमता था, बस से जाता था। हालांकि वो ज्यादा चल नहीं पाए, शायद 1952 से 1953 या 54, 2 साल उनकी दो सरकार रही, दो साल क्योंकि 2 साल सरकार रही। उस टाइम पे मतलब इलेक्शन में 40 कितनी सीट, 48 48 सीटों पे सीटों पे, चुनाव हुआ, 48 सीटों पे चुनाव हुआ था दिल्ली में। और 48 में से 38 या 39 सीटें कांग्रेस लेके गई थी। जिस तरह अभी बीजेपी डोमिनेट करती है ना इंडिया में, उस टाइम पे कांग्रेस डोमिनेट करती थी। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस को हराना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी उस टाइम पे, बड़े बड़े नेता थे। बड़े बड़े नेता थे उनपे। हालांकि ब्रह्म प्रकाश यादव जी की सरकार इतनी चली नहीं। वो रीजन ये बताते हैं कि भाई आपस में पार्टी में बहुत मतभेद आ गए थे उनको लेकर। ब्रह्म प्रकाश यादव जी 1952 से 1955 तक, हाँ, 55 तक रहे 55 उनके। तक थे। हाँ, उनकी सरकार में मतभेद था, तो फिर पार्टी ने डिसाइड किया भाई इनको हटा के वो जो गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह जी उनको को। बनाया गया। भाई वो भी एक दिग्गज नेता थे और कांग्रेस की गुरमुख तरफ से। निहाल सिंह जी जो थे वो पंजाब के होते हुए राजस्थान के पहले गवर्नर थे। थे, राजस्थान के पहले पहले गवर्नर थे। गवर्नर। फिर उनको यहाँ पे सीएम बनाया गया भाई दिल्ली में। जैसे ही गुरमुख निहाल सिंह बने ना सीएम, सबसे पहले अभी हम सुन रहे हैं बिहार में और गुजरात में शराब बंद है, लेकिन उसी टाइम पे 1954-55 जब वो बने थे, 1955 के बाद 1955 में बनते ही पहले उन्होंने शराब बंद किया था दिल्ली में। और उस हमारे टाइम पे। केजरीवाल अभी शराब के लिए गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले शराब नीति बंद किया। यही कारण था उनकी सरकार हटने का भी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी। उस टाइम चिट्ठियों में बात होती है कि भाई तुम नीति को दोबारा लगाओ, शराब को रखो। फिर इस मतभेद में सरकार टिक नहीं पाई। मतलब शराबी तो पहले भी थे दिल्ली में। ये मुझे पता नहीं, मगर गुरमुख निहाल सिंह जी ने शराब को देखा भी इससे यूथ खराब होएगा, तो उन्होंने शराब को बैन किया। मतलब जो इंसान आज से 50 साल पहले, जो समझ चुका था। 50 से ज्यादा हो गए, 75 साल पहले समझ चुका था कि ये जो शराब है ये दिल्ली के यूथ को खराब कर देगी। खराब कर दे। और उस इंसान की उस टाइम उसने जो समझदारी दिखाई, जिसकी वजह से उसको पद छोड़ना पड़ा। पद छोड़ना पड़ा। मतलब पर एक बात है, पद तो अब भी छोड़ना पड़ा भाई। शराब बंद करा तब भी छोड़ना पड़ा, अभी शराब बांट रहा है फिर भी छोड़ना पड़ा। मतलब शराब जो है वो बड़ी बेकार चीज। मदिरा ने सत्ताएं लाई है। मदिरा ही है, मदिरा से ही हमारे राजा हुए थे। वो हुए थे मंदहोश, हम्म। मदिरा से ही ब्रिटिश हुए थे। गुरमुख निहाल सिंह जी थे 1956 तक सीएम। उसके बाद
एक एक्ट लाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक्ट 1956। उसमें क्या था, इन्होंने दिल्ली को यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी के अंदर बना दिया, और उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 41 सालों तक। पर जब 41 सालों तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो इन लोगों को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा कि दिल्ली को एक मजबूत सरकार की जरूरत है दिल्ली को बेसिकली चलाने के दिल्ली लिए। का ना विकास रुक गया था उस टाइम, तुम देखोगे तो उस बीच में दिल्ली में इतना विकास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि भाई राष्ट्रपति शासन है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है दिल्ली की, अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, तो इनका खुद की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे विधानसभा होनी चाहिए। तो चैलेंज था यूटी में विधानसभा कैसे लेके आए, तो स्पेशल तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने 1991 में 69th अमेंडमेंट किया, फिर एनसीटी बनाया दिल्ली को, उस हिसाब से फिर उन्होंने दिल्ली में विधानसभा हाँ, लगाया। विधानसभा बनाई और एक एलजी को बिठाया। एलजी, हाँ, ये जरूर रखा लेफ्टिनेंट कि कंट्रोल बेसिकली कैपिटल है, तो कंट्रोल तो रखना ही है दिल्ली में, एट द एंड कि ऐसा ना हो सीएम कोई दूसरा आ जाए और प्रॉब्लम रहे यहाँ पे, तो इन्होंने एलजी को जरूर रखा बड़े डिसीजन में कि भाई मेन चीजें लेकिन जो उसके अंदर पुलिसिंग है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल क्योंकि देखो यूटीज का क्या क्या सीन है कि यूटी सरकार बनाती है ताकि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए देश में तो वो यूटीज के थ्रू पूरे स्टेट्स पर कंट्रोल कर सके। जैसे ऊपर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, अगर वहां पे पंजाब या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां से कंट्रोल हो जाएगा। चंडीगढ़ एक यूटी है, वहां से कंट्रोल हो जाएगा। फिर सेंटर में दिल्ली हो गई, दिल्ली से कंट्रोल हो जाएगा। इधर बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट पर कंट्रोल हो जाएगा और इधर पूरे गुजरात कोस्ट पर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दादर एंड नागर हवेली भी है और साउथ के लिए पुडुचेरी है। तो ये है यूटीज की इम्पोर्टेंस, यूटीज की और इम्पोर्टेंस। दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट यूटी है कैपिटल होते तो हुए। इसलिए दिल्ली कैपिटल है, कंट्रोल रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना भी राइट रखा और विधानसभा रख दी ताकि एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट डोमेस्टिक इश्यूज को रिजोल्व करते रहे। फिर दोबारा इलेक्शन हुए भैया, तो हाँ इलेक्शन दोबारा हुए तो उस टाइम पे वो बीजेपी ने इलेक्शन रूल करा। क्यों आई थी बीजेपी, वही तो सबसे इस बार आने का रीजन और उस टाइम का रीजन सेम था, दोनों के पीछे राम था। राम जी थे, राम जी, उस टाइम भी प्रभु राम की वजह से बीजेपी आई दिल्ली में, लाल कृष्ण अडवाणी और अपने और जो अभी भी मदन लाल। राम जी मदन की लाल कृपा खुराना से जी। बीजेपी दिल्ली में आई। 1991 में जो वो मस्जिद वाला सीन हुआ था ना, जो उस टाइम लाल कृष्ण अडवाणी और मदन लाल ये सब दिग्गज नेता थे, तो उस टाइम जैसे अभी हर किसी के मुंह पे बीजेपी बीजेपी है, तो उस टाइम पे भी सबका मुंह पे बीजेपी आ गई थी। तो जब इलेक्शन हुए उस टाइम 70 सीट के इलेक्शन हुए, फिर 48 से 70 सीट कर दी गई तो उस उन्नीस सौ टाइम तिरानवे के इलेक्शन में। 1993 से लेकर 1996 तक सीएम रहे फिर अपने मदन लाल रहे पहले, मदन लाल खुराना मदन जी। लाल खुराना जी सबसे पहले सीएम बने, हालांकि इनकी गवर्नमेंट ज्यादा चल नहीं पाई, घोटाला आ गया था बहुत बड़ा। मदन लाल खुराना जी के टाइम पे उनका घोटाला आया तो उन पे बहुत प्रेशर पड़ने लगा, प्रेशर के दबाव में ही उन्होंने त्याग रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपना। इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया है। तो जब इलेक्शन हुए थे ना, मदन लाल खुराना के टक्कर की वोट मिली थी साहिब सिंह वर्मा जी को। साहिब सिंह वर्मा जी ने वही फिर 96 में शपथ ली, 1996 से 1996 1998 से तक। 98 तक की उन्होंने शपथ ली। बहुत उनका काम बहुत बढ़िया था, जो हमें पता चला भाई एक गलती थी उनकी कि क्या किसी प्याज के कारण और नमक के कारण किसी गवर्नमेंट जा सकती है, कभी अभी सोचा तक नहीं तो होगा सुना किसी नहीं। ने। उस टाइम पे प्याज के रेट 60 से 80 रुपए किलो थे, 60 से 80 रुपए दिहाड़ी नहीं थी बंदे की दिन की भाई। 1996 के टाइम 60 से 80 रुपए दिहाड़ी नहीं थी, 60 से 80 प्याज के रेट चले गए थे, नमक 40 रुपए किलो। तो बिना प्याज की रोटी नहीं खा सकते थे लोग। भाई बेसिक चीजें हैं इंडिया की यार, प्याज रोटी नमक, तो फिर इंडिया का है क्या, यही चीजें तो है, मसाले और ये बेसिक चीजें। तो गवर्नमेंट पे भाई प्रेशर पड़ने लगा लोगों का कि भाई प्याज इतनी महंगी है, प्याज इतनी महंगी है, मीडिया अपनी शुरू ही हो गई, तो उनको वही प्रेशर पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमें मिली भारत की पहली दिल्ली की पहली सीएम, पहली सुषमा महिला फीमेल सीएम। सीएम। पहली महिला पहली सीएम महिला सीएम सुषमा स्वराज। उन्होंने भैया अपनी सरकार चलाई 52 दिन तक, 52 क्योंकि दिन की 52 दिन सरकार। बचे हुए थे ना इलेक्शन के, उन्होंने अपने 52 दिन सरकार चलाई। सुषमा स्वराज थी एक यार, अभी भी उसका वो हाँ है ना। वो अभी वैसे तो विदेश मंत्री रही थी वो भारत की, हाँ बहुत ही अच्छी प्रवक्ता थी। उन्होंने यूएन में बहुत बढ़िया स्पीच दी थी, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ एक बार बोलने का मौका मिला था तो पाकिस्तान वो की कौन ऐसी भूल तैसी सकता कर है, दी थी। वो कौन भूल सकता है, वो जो हम्म। उसने भारत के ऊपर एक बहुत अच्छी उसके बाद तो लाइन भी बीजेपी बोली थी। उसके बाद उन्होंने तो बीजेपी में फिर कांग्रेस आ गई। अब बीजेपी फिर चल नहीं पाई थी, क्योंकि
थी नहीं ना अपने कट्टर नेता। लाल कृष्ण आडवाणी, उनका तो एक अलग इशू हो गया था, तो उतनी कट्टर नेता चले नहीं, किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। वही बात है, दिल्ली की राजनीति पिछलती गई इस हाथ से उस हाथ पे। तो इन्होंने करा ना, कांग्रेस ने फिर फिर पूरा आई भाई कार्यकाल साहब करा ना, शीला दीक्षित, फिर 1998 से दोबारा लेके इलेक्शन हुआ। 1998 से लेके 2008 2013 तक 2013 तक 3 2013 साल, तक 5-5 साल के पूरे किए। पूरे उन्होंने पूरा सत्र करा ना। भाई साहब माना जाता था कि कांग्रेस को, शीला दीक्षित को हराना एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में शीला दीक्षित को हराना ना, हाँ, मतलब दिल्ली में शीला दीक्षित को तो चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है। तो जो ये बीजेपी के नेता थे, श्री 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 1008 श्री केजरीवाल जी महाराज, इन ये बीजेपी के नहीं, आम आम आदमी आदमी बोल सकते हैं बीजेपी के। हाँ, मतलब वो वैसे भी शुरू बीजेपी के तो एक वो सब कहावत करते भी तो रहते थी हैं। ना कि बीजेपी की जो सब्सिडरी है वो हम्म। आप है। हाँ, तो बीजेपी की सब्सिडरी आप है, ठीक है। तो इन्होंने ये इनका जीतने का कारण भी यही बने थे। शीला हारी क्यों ये थी? शीला 2-3 चीजें बातें मेन थी उस टाइम। एक गैंग रेप जिसपे लोगों का बहुत गुस्सा था, वो यही तो मेन था 2012 के हाँ, टाइम। और गुस्सा तो था ही, कुछ कुछ एंटी घोटाले भी आ गए। कुछ कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ घोटाला भी 2010 था, में कुछ 2010 एंटी वाला। इनकम्बेंसी भी थी बहुत ज्यादा। जैसे कि देखा जाए, इतने टाइम से कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, लोग तो तब गए लोग थे कुछ करीब। बदलाव चाहते थे। ऐसा ही बदलाव अब चाहते थे, गए बेचारे केजरीवाल। नहीं तो केजरीवाल भी उस टाइम आधे वोट तो शीला दीक्षित के नाम पे लिए थे हम्म कि इनके घर में और 10-10 सबसे एसी बड़ा लग। कारण क्या था? अपना अन्ना हजारे जी। हाँ, अन्ना हजारे आंदोलन ये में उनके साथ रह के अनशन, गैंगरेप और अपना ये घोटाला, उन्होंने इसने भाई अनशन के साहब साथ कांग्रेस को दिल्ली से मिटा दिया।